था। वह दैत्य बहुत ही शक्तिशाली, तीनों लोकों में अपना आतंक मचा के रखा हुआ था। देवता, गंधर्व, किन्नर, गण आदि जो भी उन्हें देखते थे, देख करके छुपते थे, भैया इसके हाथ में आए तो ये हमें खा जाएगा। भंडासुर बहुत ही पराक्रमी दैत्य था और साथ साथ में उनके तो जन्मदाता स्वयं साक्षात गणेश जी भगवान थे। एक समय कैलाश में गणेश जी भगवान अकेले पड़ गए। गणेश जी भगवान के साथ में न कोई नहीं, न खेलने वाला, न क्रीड़ा करने वाला, न कोई मित्र नहीं। गणेश जी ने सोचा कि भैया मैं तो अकेले ही हो गया हूं, तो कोई ना कोई मित्र तो मुझे चाहिए ही। तब गणेश जी भगवान ने भंडासुर का निर्माण किया, भंडासुर की उत्पत्ति की। लेकिन भंडासुर की उत्पत्ति तो कर दिए, लेकिन उनकी जो प्रवृत्ति थी ना, वह उनमें आसुरी प्रवृत्ति आ चुकी थी। उनके अंदर में भंडासुर जो था, उसके अंदर में आसुरी प्रवृत्ति आ चुकी थी, देव प्रवृत्ति नहीं थी। भले गणेश जी भगवान ने यह सोच करके बनाया था कि यह मेरा मित्र रहेगा, मेरा मित्र होगा, लेकिन निर्माण करने के बाद गणेश जी भगवान ने उनकी प्रवृत्ति को देखा, उसके कार्य को देखा, तो देखते ही समझ गया कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। गणेश जी भगवान उसी समय दंड देना चाहे, लेकिन भंडासुर बच्चा और अपनी छोटी छोटी और मीठी मीठी बातों में भगवान गणेश जी को मोहित कर लिए, और मोहित करने के बाद गणेश जी भगवान से शक्ति प्राप्त करने के संपूर्ण उपाय जान लिए, और जाकर के मन और तन से भगवान की घोर तपस्या की। तपस्या के पश्चात वरदान आदि पाकर के और आतंक करना प्रारंभ कर दिया। अरे भंडासुर ऐसा दैत्य था कि उसके सामने रावण भी नतमस्तक रहा करता था। उस समय रावण भी था, उस समय रावण भी था जिस समय भंडासुर था। तो भंडासुर के पराक्रम को देख करके रावण भी नतमस्तक रहता था कि भैया इससे भिड़ना उचित नहीं है। अब दैत्य दैत्य तो दोनों की मित्रता, लेकिन रावण भंडासुर की आज्ञाओं का पालन किया करता था। अजय होने के लिए, अमर होने के लिए एक बार मेघनाथ अपनी कुल देवी माता निकुंबिला की हवन कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, और वो भी भंडासुर के संरक्षण में, भंडासुर के संरक्षण में यज्ञ कर रहे थे। भंडासुर के दैत्य आदि उनकी रक्षा के लिए थे। देवताओं को पता चला कि अगर मेघनाथ का यज्ञ पूरा हुआ तो मेघनाथ अमर हो जाएगा, और मेघनाथ अगर अमर हो गया तो फिर कल्याण होने वाला नहीं है। अमर हो गया तो फिर कल्याण होने वाला नहीं है। पूरे दैत्य आदि मिल करके और देवताओं को पूरी प्रकार से नष्ट कर देंगे। इसलिए तो भंडासुर के दैत्य रक्षा में लग गए। देवताओं को पता चला कि भैया आप तो कुछ करो, नहीं तो कल्याण होने वाला नहीं है। गणेश जी, राम जी और हनुमान जी मिल करके, और भगवान राम जी, गणेश जी, हनुमान जी को कहा कि भैया आप ही जाइए और जाकर के इस दैत्य से हमारी रक्षा करिए, अन्यथा कल्याण होने वाला नहीं है। तब इन तीनों भगवानों ने मिल करके और इंद्रजीत के यज्ञ को विध्वंस करने के लिए चले। भंडासुर को पता चला कि भैया अगर यज्ञ विध्वंस हुआ तो फिर निश्चित है कि देवताओं की विजय से कोई रोक ही नहीं सकता उन्हें। भंडासुर तुरंत ही रावण के पास में गया कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे पुत्र के ऊपर संकट की बादल छाने वाली है, देवताओं मिलकर के और तुम्हारे पुत्र के यज्ञ को नष्ट करने में लगे हुए हैं। रावण ने विचार किया और कहा भंडासुर से कि महाराज आप चिंतित क्यों होते हैं?
मेरा पुत्र है तो मुझे भी थोड़ी बहुत अपनी पुत्र की चिंता होगी। तब रावण ने नवग्रह चक्र बना करके और सभी नवग्रहों को आवाहन करके और आवाहित कर लिया और एक ही स्थान पे नवग्रहों को बंदी बना करके रख लिया। पहले तो प्रार्थना की, लेकिन प्रार्थना से देवतागण नहीं माने, नवग्रह आदि देवता नहीं माने, तो उसने बंदी बना लिया और कहता है कि इतना तो चलता ही है। जैसे भंडासुर का एक ही डायलॉग था, वो हमेशा यही कहता था कि इतना तो चलता ही है। उसी प्रकार रावण भी नवग्रहों को पकड़ करके कहता है कि इतना तो चलता ही है। लेकिन जहां साक्षात विघ्नहर्ता श्री गणेश, साक्षात भगवान श्री राम और पवन पुत्र बजरंगबली स्वामी जहां हो, वहां भी कोई भी प्रकार की क्या विविधा हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। यह तीनों मिल करके और सहज में ही इंद्रजीत के यज्ञ को विध्वंस करके रख दिए। इंद्रजीत की यज्ञ विध्वंस हो गया।